जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2019 में जो दो पेपर हुए थे ना, एक नेशनल लेवल पे हुआ था, एक उड़ीसा में हुआ था। तो जो नीट 2019 का जो नेशनल ऑल इंडिया का था, वो पेपर हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया वाला, ठीक है, उड़ीसा वाला इसके बाद, ठीक है, उसमें भी नीट 2019 का डिस्कस करेंगे। इसमें कि 45 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 में एंड देन 45 नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अपन को पूरे करना है इसमें। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेज। बोला कि जो सेल है जी नॉट फेज में क्या करती है। तो बेसिकली जो सेल होती है जी नॉट फेज में सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस से सेल फर्दर से अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी, बट अगर जी नॉट फेज में पहुंच गई तो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाएगी। एंटर द सेल साइकिल नहीं, सस्पेंडेड द सेल साइकिल नहीं, टर्मिनेट नहीं, एग्जिट द सेल साइकिल डी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। बोला जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम होती हैं उसमें क्या लैक किसकी कमी होती है। तो जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों की कमी होती है, दोनों नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो इन जिम्नोस्पर्म होता है, जो फ्लोएम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एल्बुमिनस सेल और क्या होती है, सीव सेल्स दोनों होती हैं। जबकि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की क्या होती है, कमी होती है। किसमें? फ्लोएम के जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें। तो लैक क्या लैक होगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा अपन को। तो अपन को सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगी। तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि वही बात करें एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स की, तो ये दोनों ही देखने को मिलेंगी। किसमें? जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। बोले कौन सा फैक्टर है जो कंसनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि जो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम है किडनी की, उसकी दोनों तरफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, हाँ ये ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जस्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, इससे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा एरिथ्रोपोइटिन से, ये नहीं होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इससे अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट का पता चलता है। लो लेवल ऑफ एंटीडायूरेटिक नहीं, हाई लेवल ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन होगा, इससे पता चलेगा। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा अपना, फर्स्ट हो जाएगा ए, ठीक है। अगला जो है वो मैच द होमोनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन कैपेसिटी से, क्रेनियल कैपेसिटी से इसको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली किसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नीचे है, ठीक है, ऑप्शन नीचे है, नहीं सोचो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नीचे। होमो हैबिलस की बेसिकली कितनी कैपेसिटी है। होमो हैबिलस जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी है 650 से 680, 650 से 680। ए में थर्ड, सी काट दो। अब आया होमोनिएंडरथैलेंसिस, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 1400। बी में 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। आगे देख लेते हैं, होमो इरेक्टस की बात करते हैं। होमो इरेक्टस सी में फर्स्ट 900, होमो सैपियंस 1385 तो है ही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग है। मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकापुरन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। उन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं लैकापुरन के, उनके जीन्स के हिसाब से मैच करने हैं। तो बेसिकली जो ZYA आई जीन, जेड जीन, ए जीन, वाई जीन, ठीक है। तो बेसिकली क्या लैकापुरन जो होता है, इसमें आई जीन जो होता है वो क्या कहता है, रेगुलेटर जीन होता है। क्या होता है, रेगुलेटर जीन होता है। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे एक रिप्रेसर प्रोड्यूस होता है जो कि बाइंड करता है ऑपरेटर जीन एंड स्टॉप इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। तो आई जीन का क्या हो जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा। तो आई जीन का क्या हो जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जेड जीन की। तो जेड जीन जो प्रोड्यूस करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बी में फर्स्ट हो जाएगा। तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब बचे ए और बी, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं ए जीन जो बेसिकली होता है, ए जीन जो होता है ट्रांस एस्टाइलेज प्रोड्यूस करता है, तो ए में सी में 4, सी में 2, सी में 4, यहाँ ये बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। वाई जीन क्या कर रहा है, वाई जीन परमीएस का प्रोड्यूस कर रहा है, परमीएस, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोल रहे कुछ प्लांट होते हैं जिसमें जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है
फीमेल गैमीट जो होता है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन, अंडर, देखो नीट 2019 का है ना, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। बोले कि कौन सी कंडीशन है जिससे कि mRNA की फ्रेम को जब रीड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो AAC एक पेयर हो गया, फिर AGC, फिर अगला जो है ना GGU। अपना जो GGU जो है वो ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा। किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा। तो इसको 8th और 9th है ना, तो GGU को अगर डिलीट कर देंगे तो जो mRNA का रीडिंग फ्रेम में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अपना क्या हो जाएगा? डिलीशन हो जाएगा। डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th एंड 9th पोजीशन। ऐसे जब इसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, तो सी हो जाएगा अपना सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। मतलब कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेड होता है। बेसिकली जो इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जन्मजात, जन्म से जो मिले। तो कौन सा हो जाएगा अपना? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये क्या रहती है? मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड रहता है। जबकि जो मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ये कैसा? ऑटो इम्यून, ठीक है, ऑटो इम्यून है। टिटैनी जो है कैसा है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स है। और वोटुलिज्म की बात की जाए तो जो वोटुलिज्म जो है अपना ये कैसा है? ये फूड पॉइजनिंग से होता है। बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, उससे होता है। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा इनहेरिटेड। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट होता है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नहीं, यही गलत हो गया। हाइलिन कार्टिलेज नहीं, ये तो फ्लोटिंग रिब्स है ना, ये कनेक्ट नहीं होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्ट रहती हैं बट स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है, ईच रिब्स इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। नहीं, ऑल रिब्स नहीं होती है ना, ऑल रिब्स नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्डल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब। हाँ ये तो ठीक है। 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। नहीं, ये नहीं है, सी हो जाएगा अपना, सी करेक्ट है। बेसिकली देखो क्या होता है कि जो अपनी पेयर्स रिब्स जो होती हैं अपनी बेसिकली कैसी होती हैं? रिब्स जो होती हैं फर्स्ट 7 जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं जो कि डॉर्सली अटैच रहती हैं थोरैसिक वर्टिब्रे से और वेंट्रली स्टर्नम से रहती हैं। जबकि 8th, 9th एंड 10th पेयर जो होती हैं वो फॉल्स रिब होती हैं जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। किससे अटैच होती हैं? दे आर अटैच टू 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और जबकि जो 11th और 12th पेयर जो होती है, लास्ट 2 पेयर जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो कि डॉर्सली तो वर्टिब्रे से अटैच रहती हैं लेकिन वेंट्रली नहीं अटैच रहती हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स, यही हो जाएगा बुल्लीफॉर्म सेल्स। बेसिकली जो बुल्लीफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो जो रहती हैं एपिडर्मल सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं और ये लीफ को मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए हेल्पफुल रहती हैं। और जब वाटर स्ट्रेस के टाइम पे ट्रांसपायरेशन होता है तो उस टाइम पे ये हेल्पफुल रहती हैं। इस वजह से ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन आर रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑब्टेन। ठीक है, व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ द F2 जनरेशन सो वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हम लोगों ना। तो वैसे क्या, पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये बात तो सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पिंक कलर की फ्लावर F1 जनरेशन दिखाई दी। फिर रेशियो जो F2 में आएगा क्या आएगा? 1/4 रेड, 1:2:1 रेशियो आया F2 में। ठीक है, तो ये सही है। तो सेकंड भी अपना सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सेकंड भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, ये भी सही है अपना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीमेंट डज नॉट अप्लाई हो रहा है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट नहीं अप्लाई होगा, तो सी हो जाएगा अपना। ये इनकरेक्ट बोल रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ ये बात सही है, सी हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। क्या होता है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यूनिवर्सली अप्लाई हो रहा है जिससे कि रीअपीयरेंस हो रहा है पेरेंटल। रेड एंड वाइट फिर से आ जा रहा है ना F2 जनरेशन में। रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर। ठीक है, सेग्रीगेशन वाला फिर नहीं बोल रहा है, लेकिन जबकि जो सेकंड जनरेशन है इसमें फिर से वाइट, रेड एंड पिंक आ रहा है ना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है इसमें, इट डज नॉट बोल रहा है ना, तो सी हो जाएगा। अगला जाइलम ट्रांसलोकेट्स। बोला जाइलम जो है क्या ट्रांसलोकेट कराती है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराती है, ये बोल रहा है बेसिकली। तो जाइलम जो होता है बेसिकली अपना क्या कराता है? वाटर को कराएगा, मिनरल को कराएगा, मिनरल साल्ट को कराएगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। सी हो जाएगा।
क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज। पेरिफेरल पार्ट क्या हुआ, प्लेसेंटा जो है, ओव्यूल्स प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप इन इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल में जो ओव्यूल डेवलप हो रहा है उस टाइप के प्लेसेंटा को, पेरिफेरल पार्ट को क्या कहेंगे, ये चीज़ पूछी जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, पैराइटल हो जाएगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो क्या हो जाएगा, GLUT4 हो जाएगा अपना, GLUT4 हो जाएगा सी। GLUT4 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, तो सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनिमल्स। इन ब्रीडिंग, हाँ इन ब्रीडिंग में कराएंगे तो प्योर लाइन्स ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इनकरेक्ट, इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो इन ब्रीडिंग होती है उसमें हार्मफुल रिसेसिव जीन नहीं होते, नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। इन ब्रीडिंग सही है। इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, हाँ ये सही है, तो बी हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, बी इनकरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट आ गया। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। बोला है कि जो मेल ग्रासहोपर होते हैं उनमें 50% स्पर्म जो होता है उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। इनकरेक्ट हो जाना, हाँ ये सही बात है, सही है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, नहीं है तो इन डोमेस्टिकेटेड फॉल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग हो जाए, यहाँ पे एग होगा यहाँ पे स्पर्म होगा तभी सही होता है, तो इनकरेक्ट होगा, बी हो जाएगा। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, हाँ ये सही है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोजेनिक, हाँ ये भी सही है, हेट्रोगेमिटिक, ठीक है, ये भी सही है, मेल फ्रूट फ्लाई, ठीक है, ठीक है, तो बी हो जाएगा अपना 1606 का बी हो जाएगा। कोलेस्ट्रम, yellow is fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains immunoglobulin IgA, सी हो जाएगा, ठीक है। 108 अ जीन लोकस हैज 2 एलील। बोले एक जीन लोकस है जिसके 2 एलील है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज ए इज 0.4, बोला ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। बोले कि अगर डोमिनेंट 2 एलील है, एक लोकस जीन पे 2 एलील है, इस कैपिटल ए स्मॉल ए, और डोमिनेंट एलील जो ए है उसकी फ्रिक्वेंसी 0.4 है, तो उसका होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव तीनों की फ्रिक्वेंसी बतानी है, तीनों की फ्रिक्वेंसी बतानी है। तो ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो डोमिनेंट एलील ए की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 0.4, ठीक है। अब ए की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, स्मॉल ए की निकालनी है, तो क्या करेंगे 1 - 0.4 कर देंगे, 1 - 0.4 कर देंगे, तो स्मॉल ए की कितनी आएगी 0.6 आ गई, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी होमोजाइगस की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए मतलब कि पी का स्क्वायर मतलब कि 0.4 का स्क्वायर मतलब कि 0.16 हो गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही उसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, किसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट की आ गई। अब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालेंगे, क्या ए, तो इसकी क्या हो जाएगी 2pq, तो 2 × ए की कितनी थी 0.4 थी, क्यू की कितनी थी 0.6 थी, इस ए की और इसकी, ठीक है। 2 × 0.4 0.6 कितना 48 हो जाएगा, कितना हो गया 48 हो गया। ये डोमिनेंट कौन हो गया, डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस, ठीक है। और ये जो फ्रिक्वेंसी आई है ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमो है, ठीक है, अब यही बात की जाए किसकी, अगर हम लोग यही बात करें होमोजाइगस रिसेसिव की, होमो रिसेसिव की, तो उसको क्या निकालोगे, ए की कितनी 0.6 मतलब क्यू का स्क्वायर 0.6 कितना है 36 आ गया। तो बेसिकली देखो कैपिटल ए 0.36 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, 0.16 है, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल ए और स्मॉल ए की कितनी आई, कैपिटल ए और स्मॉल ए की कितनी आई 0.48, तो ये हो जाएगा बी, तो बी आ जाएगा अपना 36A, हाँ तो बी हो जाएगा, आई बात समझ, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एमिटेड इन आउटर मेम्ब्रेन। बोले कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे एमिटेड रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में। नहीं, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो रहते हैं कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एमिटेड रहते हैं। तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो आप आंसर अपना ए हो जाएगा। अगला पढ़ लो ऑप्शन। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड इन विथ फोल्डिंग, हाँ ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, हाँ ये भी सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ वैस्कुलर स्ट्रिंजेंसिस इन वॉल्वॉम। बोले कि क्या ट्रिगर करता है जो प्रोटॉक्सिन होता है उसका एक्टिवेशन में, बीटी टॉक्सिन में, वैस्कुलर स्ट्रिंजेंसिस में क्या चीज़ होती है जो कि प्रोटॉक्सिन जो होता है उसके एक्टिवेशन में क्या चीज़ पार्टिसिपेट करती है, मेनली ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा जो गट होती है इंसेक्ट की, उसमें जो एल्कलाइन पीएच होता है उसकी हेल्प से ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है बीटी टॉक्सिन, ठीक है, तो बी हो जाएगा अपना। It takes very long time of pineapple plant to produce flower. Which combination of hormones can be applied to artificially inducing flowering in pineapple plant throughout the year to increase yield? तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन एंड इथाइलिन हो जाएगा अपना, ऑक्सिन एंड इथाइलिन, क्योंकि इसके छिड़काव से ही जो है ना पाइनएप्पल थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करेगा और इसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगी। इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस from 2 to 5 kg, 97% of the newborn with average weight between 3 to 3.2 kg survive, whereas 99% of the infants तो बोला न्यू इन एक स्पीसीज है जिसमें कि न्यू बॉर्न बेबी की जो वेट की रेंज है कितनी है, 2 to 5 kg, कितने परसेंट है, 97%, ठीक है। ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट है 3 to 3.33 kg सर्वाइव, वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई। क्या बोल रहा है कि जो 2 से 5 kg जो न्यूबॉर्न रेंजेस हैं उसमें 97% जो न्यूबॉर्न रहते हैं उनका एवरेज वेट जो है 3 से 3.5 kg है और जो कि 99% सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि इन्फेंट बॉर्न विथ वेट, जबकि जो 2 से 2.5 kg के जो वेट और 4.5 से 5 kg का जो वेट रहता है वो वाले डाई कर जाते हैं, 99% ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और यहीं अगर बात की जाए किसकी, यहीं 2 से 2.5 kg और 4.5 से 5 kg, तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उस सिलेक्शन के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, जो डाटा हम लोग को दिया गया है, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनका इन द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन दी गई है उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी जो है उनका एवरेज वेट जो है 3 से 3.5 kg का है जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, और जो बेबी जिनका वेट कम और ज़्यादा है, मतलब 3 और 3.5 से कम या 3.5 से ज़्यादा है, उनका सर्वाइवल रेट जो है वो क्या वेरी लो है। ये जो सिलेक्शन हो जाएगा ये क्या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा, स्टेबल जो कंडीशन है उसी का सिलेक्शन किया जा रहा है जो कि नेचर में सर्वाइव कर सके, तो ए हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़। बोले कौन सा है जिसको एज अ बायो कंट्रोल प्लांट डिजीज़ में एज अ बायो कंट्रोल यूज करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा हो जाएगा अपना, ट्राइकोडर्मा को एज अ प्लांट में यूज करते हैं, ठीक है। जबकि जो अपना एनाबिना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो क्लोरेला है एक सिंगल सेल एल्गी है, एज ए प्रोटीन या फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो डी हो जाएगा अपना इसका। कॉनकैनावलिन ए इज़, कॉनकैनावलिन क्या है, तो ये जो है एक लैक्टिन है। अगला, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिजीज़। बोले हार्मोन को उनकी रिस्पेक्टिव डिजीज़ के हिसाब से मैच करके करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, तो ए में आ गया बी, ठीक है। अगला थायरोक्सिन क्या रहेगा, थायरोक्सिन गोइटर, तो बी में आ गया आईवी, तो ए में फिफ्थ, वी में 4, बी में 4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। और भी देख लेते हैं, कॉर्टिकॉइड जो है एडिसन डिजीज, सही है। ग्रोथ हार्मोन
एक्रोमेगाली करा देगा। ज़्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा तो एक्रोमेगाली हो जाती है, ठीक है। तो बी हो जाएगा अपना बी। फिर व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, आल फ्यूज विथ एग, सभी एग जो हैं वो सभी क्या करते हैं, फ्यूज एग के साथ फ्यूज करते हैं, नहीं, एक एग के साथ करता है और एक सेंट्रल सेल, नहीं। वन फ्यूजेज विथ एग अदर फ्यूज विथ सिनर्जिड न्यूक्लियस, नहीं, ये भी नहीं है। वन फ्यूजेज विथ एग अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, हाँ सी हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, डी भी नहीं, सी हो जाएगा सीधे सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन। चलो ये उसका डाइजेशन का है, अब ये तो नहीं है बट देख लेते हैं। क्रिप्स ऑफ लिवर किंग, क्रिप्स ऑफ लिवर किंग किस में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ए में थर्ड। फिर है ग्लिसन्स कैप्सूल, तो ये कहाँ होता है, लीवर में होता है, तो बी में 4, ए में थर्ड, बी में 4, ए में थर्ड, बी में 4, ए में थर्ड, ये भी ऑप्शन हो जाएगा अपना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियाज में, म्यूटेंट ग्लैंड ड्यूडेनम, तो भी हो जाएगा अपना, ठीक है। ये डाइजेशन ऑब्जर्वेशन का जो कि अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, हट गया। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बोले कौन सा मेथड है जो इन सिटू कंजर्वेशन का नहीं है, बाद बाकी सारे इन सिटू हैं बट वो इन सिटू नहीं है, वो एक्स सिटू है, बताना है। तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सिटू सेक्रेट ग्रुप, इन सिटू बायोस्फीयर। बोटेनिकल जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है, बोटेनिकल गार्डन जो है वो कैसा कंजर्वेशन है, एक्स सिटू टाइप का है और ऑफ साइड है। इसमें क्या करते हैं, रियर प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, आउटसाइड से लाके नेचुरल प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। बाद बाकी ये सारे कैसे इन सिटू है, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST रिफर्स टू, EST किसको रिफर्स करता है, EST जो है जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA रिफर करता है, तो डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, बोले कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो जनरली इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड कौन सा होता है, जनरली जो सी का बायोमास सी में जो होता है इन्वर्टेड होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की जाए, पिरामिड ऑफ एनर्जी की तो कैसा रहता है, ऑलवेज अपराइट रहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का, ठीक है। और वही पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये कैसा रहता है, ये भी अपराइट रहता है, कैसा रहता है, अपराइट रहता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा, हमेशा अपराइट रहेगा। और पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड ये भी कैसा रहेगा, ये भी अपराइट रहेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड क्या है, बायोमास सी हो जाएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, बोल रहा है मेनली जो गैसेज है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन सल्फर नहीं, CO2 एंड मीथेन, हाँ ये है, सी हो जाएगा अपना सी। देखो CO2 जो होता है 60% होता है और जो अपना मिथेन होता है 20% होता है, और जिसके साथ में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेज रहती हैं वो रहती हैं, तो मेरी CO2 और CH4 ये दोनों गैसेज रहती हैं। ये कितनी रहती है, ये जो है 60% और ये जो है 20% और ये 60%, ठीक है। ये कितनी है, 60 है और ये 20% है। बाद बाकी सब कौन कौन सी अलग हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी, CFC वगैरह हो जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट्स, कौन सी होती है जो इम्यून रिस्पॉन्सिबल रहती है रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कौन सा जो रहता है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिजेक्शन के लिए, तो कौन सी मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो, सी। तो सीधे है ना, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। क्यों रहता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो रहती हैं और उस वजह से ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज़ बिकॉज, क्यों रहता है ये, क्योंकि जो पाइनस का सीड है इसका ऑब्लिगेट एसोसिएशन है विथ माइकोराइजा, इस वजह से, तो ए हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा 123 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री, ये भी सिलेबस में नहीं है, हट गया, एक बार ही देख लेते हैं इसको। एनुअल रिंग जो होती हैं फॉर्म्ड होती हैं क्यों, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से एनुअल रिंग्स जो होती हैं ट्री में उसका फॉर्मेशन होता है। इन द प्लांट टेम्परेट रीजन हो गया, उसमें जो कैम्बियम होती है हाईली एक्टिव होती है स्प्रिंग में और लेस एक्टिव होती है कहाँ पे, ऑटम सीजन में, ठीक है। तो 124 में क्या डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट एंड डार्क बैंड्स आर टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, हाँ तो नॉट ट्रू हो जाए ना, तो ये तो ट्रू है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, हाँ ये भी सही है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री फॉर टेम्परेट, नहीं सी हो जाएगा,
124 का सी हो जाएगा। एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बोर्ड एंड एटॉम विंड प्रोड्यूस इन अ ईयर। हाँ ये भी सही है, तो ये गलत ऑप्शन है, तो सी हो जाएगा अपना इसमें। 124 का सी हो जाएगा। प्यूरिन्स फाउंड वो डीएनए एंड आरएनए आर। तो प्यूरिन्स होती हैं वो दोनों डीएनए और आरएनए में पाई जाती हैं। एडेनिन और ग्वानिन जो होती हैं ये प्यूरिन्स होती हैं, जो कि वो डीएनए और आरएनए में पाई जाती हैं। जबकि साइटोसिन एंड थाइमिन जो हैं वो पिरामिडिन है, जो कि साइटोसिन और थाइमिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं एज अ पिरामिड। जब आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन्स की बात करेंगे तो अपनी एडेनिन एंड ग्वानिन हो जाएंगे, जो कि दोनों में पाई जाती हैं ये आरएनए और डीएनए में। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन आज एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज इज क्या है, ये है रैंडम एंड डायरेक्शन लेस चेंजेस हैं, तो ए हो जाएगा 126 का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो 127 जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाई प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं गोल्गी बॉडी, सी हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा सी। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाँ ठीक है ये भी सही है, सी हो जाएगा। देखो ये 128 शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। बोले जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स होती हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, उनको क्या कहते हैं। तो सब मेटासोम जो होता है उसमें जो शॉर्टर आर्म होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्गर होते हैं उसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो देख लो पी आर्म एंड क्यू आर्म, हाँ ठीक है ए हो जाएगा 128 का ए हो जाएगा। क्यू आर्म एंड पी आर्म नहीं है, SMMR नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमन दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की बात करी जो कि कहाँ पाई जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में। पेनकार्डिक नहीं होगा, एस्टिशियन नहीं होगा, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, सी हो जाएगा 129 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोला कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड LSD। बोला जो क्लेविसेप्स जो होता है वो मैनी एल्कलॉइड और LSD का सोर्स है क्लेविसेप्स, सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, हाँ सही बात है, सही है। ईस्ट है फ्लामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, नहीं ये इनकरेक्ट है। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर एल्गी होती है जिसमें फ्लामेंटस लैक होता है, फ्लामेंटस नहीं पाया जाता, तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। मोरल्स एंड ट्रबल्स एडिबल डेली केसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग है स्पोरोफाइट जो होते हैं बेसिकली इनको किससे मैच करोगे। स्पोरोफाइट सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है स्पोरोफाइट, हाँ तो ये हो जाएगा। स्पोरोफाइट जो होते हैं डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ठीक है ए में हो गया 2, ठीक है। अगला है पैरासाइट, लाइकेन देख लो ना, लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई विद प्लांट रूट, ठीक है। नहीं ये नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई लाइकेन, तो सी में आ जाएगा 4। माइकोरीजा का है सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, अभी ऊपर बताया था, तो डी में आ गया अपना फर्स्ट। अब बी बचा हुआ है, बी पैरासाइट क्या है, लिविंग ऑन लिविंग, ठीक है थर्ड हो जाएगा। ए में 2, बी में थर्ड, तो ए सी हो जाएगा अपना 131 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा, स्टैटिन्स ए हो जाएगा। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प टू कैरी आउट डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन कराएगा ये, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन क्या है पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो जाएगा, ये हट गया अपने से, ठीक है। इन्वायरमेंटल के था लास्ट चैप्टर 12th के एनसीईआरटी में, ये चैप्टर हट गया, तो बी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। एलिमेंट्री कैनाल माउथ, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल बतानी है, माउथ से शुरू होता है, माउथ से देखो क्या होता है, देखो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, देखो माउथ आ गया, माउथ से अपना आएगा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से अपना जाएगा इसमें ओसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस से क्या जाएगा क्रॉप, ठीक है। क्रॉप से गिजार्ड में, ठीक है। गिजार्ड से किस में जाएगा, गिजार्ड से जाएगा इलियम में, इलियम से किस में जाएगा कोलोन में, ठीक है। कोलोन से कहाँ जाएगा
रेक्टम में, ठीक है। ये मेनली अपना होता है। तो देख लो ये किसमें, माउथ से फेरिंक्स से क्रॉप, देख लो फेरिंक्स ओसोफेगस गिजार्डने, फेरिंक्स ओसोफेगस गिजार्डने, फेरिंक्स इसोफेगस इलियम नहीं, फेरिंक्स ओसोफेगस क्रॉप गिजार्ड इलियम रेक्टम कोलन, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, यही सही है। माउथ से फेरिंक्स से इसोफेगस क्रॉप गिजार्ड इलियम कोलन रेक्टम, ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इनने कितने तक कर लिए, ये अपन ने कर लिए 91 से 35 तक, ठीक ना। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में 36 से 136 से 180 तक, ठीक है। अपने कितने कर लिए थे, 135 से करते हैं, 135 तक कर लिए।